Hello and welcome to Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. The focus is back on Aryan Khan, the focus is back on Sameer Wankhede, and the focus is back on Shah Rukh Khan. That's because all these three characters are in news. Shah Rukh Khan, Sameer Wankhede, and Aryan Khan. A major face-off has broken out between Shah Rukh Khan and Sameer Wankhede. So far, whatever we have seen was direct, but this time it's indirect. If you remember, there was a chat that was circulated very widely in the media some 4 months ago, sometime in May, and that had brought back the Aryan Khan case into focus. Now, this chat revealed what was going on between Shah Rukh Khan and Sameer Wankhede between 2nd of October 2021 and the 14th of October 2021. आखिर इन दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा था उस 14-10 दिन के दौरान, यानी 2 अक्टूबर 2021 जिस दिन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर उस वक्त के समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था और उसके बाद 10 दिन तक क्या कुछ हुआ वो इस चैट में रिवील था। The battle that started about 5 months ago to prove who among the two is correct, that is between Shah Rukh Khan and Mr. समीर वानखेड़े, कौन दोनों में से सही है, इसकी जंग लगभग 5 महीने पहले शुरू हुई थी और वो जंग आज भी जारी है। भले ही वो डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो लड़ाई आज भी जारी है। उसी का एक नमूना हमने जवान का जब ट्रेलर शाहरुख खान रिलीज कर रहे थे, इस वक्त बात उस इनडायरेक्ट लड़ाई की हो रही है जो इन दोनों के बीच एक फिल्म के डायलॉग्स को लेकर शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने इस डायलॉग को लेकर कमेंट किया और कहा है कि ये डायलॉग ऐसा लगता है इट इज टारगेटेड अगेंस्ट समीर वानखेड़े एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाटएवर हैपेंड इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में क्या हुआ इस सब आप लोग जानते हैं। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को डिटेन कर लिया गया था, 2 अक्टूबर 2021 को डिटेन कर लिया गया था और 3 अक्टूबर को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड द चार्जेस वर वेरी सीरियस, दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ ड्रग्स एंड ही वाज आल्सो इन्वॉल्व in transaction of drugs. So ये दो बहुत serious charges लगे थे। According to Shah Rukh Khan, his son is innocent. According to Aryan Khan, he is innocent. But according to Sameer Wankhede, he was not. समीर वानखेड़े उस वक्त मुंबई के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे और उन्होंने उस पूरे ऑपरेशन को हेड किया था, जिस ऑपरेशन में एक रेड किया गया ऑन द क्रूज। आप सब जानते हैं ये स्टोरी बहुत पुरानी है, इसके बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बैकग्राउंड को लेकर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग इसके बारे में डिटेल में अच्छे से जानते हैं। सो ये वो क्रूज है जिसकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ये क्रूज है जिसमें आर्यन खान और उनके कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे जब समीर वानखेड़े उनकी टीम ने रेड किया। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीबी, मिस्टर आर्यन खान वाज इन पोजीशन ऑफ ड्रग्स एट दैट टाइम। Not just Mr. Aryan Khan, but his friends who were also traveling with him, notably those in the picture. I don't recall the names right now, so I won't take the names. But these are the friends. These are only 2 of the friends. There are 5 people in all. In all, there were 8 arrested at that time, of which 5 people were Aryan Khan and his gang. And the charges were that they were in possession of drugs at that time. 2021, October 2nd. और उनको इस चार्ज पे डिटेन कर लिया गया था और ये ऑपरेशन समीर वानखेड़े एज अ हेड ऑफ एनसीबी इन मुंबई और वेस्ट जोन, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट किया। Wankhede has claimed very clearly during the press conference that he held next day that Mr. Aryan Khan no doubt was in possession of drugs. बाद में सीबीआई ने आर्यन खान को तो क्लीन चिट दिया, लेकिन या एनसीबी ने आर्यन खान को तो क्लीन चिट दिया, लेकिन सीबीआई ने समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में ही केस कर दिया। अब ये भी आप लोग जानते हैं। अब उस वक्त से ये कहा जा रहा था कि आर्यन खान, whether he admits, whether Shahrukh Khan admits or not, has something to do with drugs, and it had spoiled his reputation, his chances of being launched. You all know and we all are aware that Aryan Khan was being talked about for being launched at that time in 2021, but no launching of any new kids or star kids have happened after the Sushant Singh Rajput controversy.
यानी सुशांत सिंह राजपूत डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस ऑन द 14th ऑफ जून 2020, और उसके बाद से लाख कोशिश करने के बावजूद कोई भी स्टार अपने बच्चे को लॉन्च नहीं कर पाया है, आर्यन खान इज इंक्लूडेड। सो आर्यन खान के खिलाफ 2021 में समीर वानखेड़े ने ऐसे वक्त में ऑपरेशन किया जब आर्यन खान के लॉन्च की बात हो रही थी, तो उनके रेपुटेशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया था, एंड इट इज वाज बीइंग सेड कि आर्यन खान इज नॉट क्लीन। शाहरुख खान वाज अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। 1 महीने तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ा था, और 28 अक्टूबर को आर्यन खान को जेल से छोड़ा गया। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये वो डायलॉग है, एक लाइन का डायलॉग है। यही डायलॉग ट्रेलर लॉन्च के बाद शाहरुख खान ने दुबई में बुर्ज खलीफा के पास रिपीट किया। सो शाहरुख खान इज ऑल्सो गिविंग स्ट्रेस ऑन दिस डायलॉग। यानी इस फिल्म में बहुत सारे डायलॉग्स होंगे, लेकिन जो डायलॉग हाईलाइट किया जा रहा है वो है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब कहने के लिए नॉर्मल सा डायलॉग हो सकता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते। लोगों को लगता है कि ये सीधा सीधा कमेंट समीर वानखेड़े की तरफ है, ये टारगेट समीर वानखेड़े को किया जा रहा है। अब समीर वानखेड़े लाख कह लें, फैक्ट्स लाख इंडिकेट कर लें, लेकिन बॉलीवुड रुकने वाला नहीं। बॉलीवुड ने तय कर लिया है कि वो समीर वानखेड़े को विलेन बना के रहे। शाहरुख खान हीरो हैं, हीरो थे और हीरो ही रहेंगे। आर्यन खान हीरो के बेटे हैं, हीरो के बेटे थे और कल हीरो बन जाएंगे, कोई नहीं जानता। इस बॉलीवुड में क्या कुछ बदलेगा इसको लेकर वी आर नॉट श्योर, बट देयर इज अ क्लियर अटेम्प्ट टू पिन डाउन समीर वानखेड़े and put the entire blame of whatever happened post Sushant Singh Rajput's death in Mumbai. Mr. Sameer Wankhede is being termed as the villain of the entire show. So if Bollywood is suffering, it is because of Mr. Sameer Wankhede. It is a personal vendetta that Mr. Sameer Wankhede had against Bollywood. That's what the Bollywood stars and Bollywood industry is trying to make out. ये चैट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, चैट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि चैट समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में रखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और ये चैट कुछ और ही कहानी सुनाता है। आप लोग प्लीज उस वीडियो को देखिए, जो मैं भी थोड़ी देर बाद पोस्ट करूंगा, मे बी टुमारो मॉर्निंग, एंड यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली द चैट इज एंड व्हाई डू आई बिलीव दैट मिस्टर समीर वानखेड़े व्हाटएवर ही इज सेइंग देयर इज अ लॉजिक इन। Speculation are that this dialogue of Shah Rukh Khan, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, is directed at former NCB Mumbai Zonal Chief Sameer Wankhede. Sameer Wankhede also realized that the whole Twitter world is talking about this launch. ये जो ट्रेलर लॉन्च हुआ बुर्ज खलीफा में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर आपको साइड में दिख रही है जिसमें शाहरुख खान ने लाल शर्ट पहनी हुई है, ये बुर्ज खलीफा पे शाहरुख खान का प्रोजेक्शन है। और जो ऊपर की 2 तस्वीरें हैं, ये जवान के मूवी के ट्रेलर के क्लिप्स हैं, और नीचे जो 3 कैरेक्टर देख रहे हैं, शाहरुख खान, समीर वानखेड़े और आर्यन खान, इनको लेकर ये पूरी स्टोरी है। तो समीर वानखेड़े को पता है कि ट्विटर पे क्या डिबेट चल रहा है, क्या कौन बात कर रहा है, और इसीलिए समीर वानखेड़े ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सही उन्होंने जवाब जरूर दिया। He sent out a very cryptic post on X, which was post earlier Twitter. All of you know Twitter was called X, is called X. और उसपे उन्होंने एक पोस्ट डाला, और उसमें जो उन्होंने लिखा, he was quoting Nicole Lyons, and he said, "I have licked the fire and danced in the ashes of every bridge I have burned. I fear no hell from you." शाहरुख खान ने कहा, बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर, बेटे से के पास जाने से पहले मुझसे मिल, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, इज द एग्जैक्ट डायलॉग। मिस्टर समीर वानखेड़े ने उसका जवाब इस क्रिप्टिव पोस्ट के जरिए दिया। उन्होंने कहा कि जिस आग की बात कर रहे हो, जिस आग को मैं लगाता हूं, जहां मैं आग जलाता हूं, लगाता हूं, उस आग को छू के मैं निकलता हूं। जिस आग के ज्वाला में चीजें जलती हैं, मैं वहां नाच के निकलता हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। यानी जिस आग से तुम डरते हो, मैं उस आग को छूता हूं। जिस आग के
राख में, जहां मैं जाता हूं, जहां वो आग लगती है, जहां वो राख बनता है, उस राख के आसपास मैं नाचता हूं। तो मुझे डराने की कोशिश मत करो। अब ये शाहरुख खान के लिए मैसेज है, ये पठान के इस डायलॉग को लेकर मैसेज है, लेकिन आया ये पोस्ट समीर वानखेड़े का इस ट्रेलर रिलीज के बाद है। तो बहुत सारे लोग लगातार बात करते रहे और उसके बाद ये क्रिप्टिक पोस्ट आना समीर वानखेड़े का, दोनों को लोग रिलेट करके देखे। उनके मुताबिक अगर शाहरुख खान ने कोई बात कही तो मिस्टर समीर वानखेड़े ने उसका जवाब दिया। अब आप जानते हैं समीर वानखेड़े से पूरी इंडस्ट्री परेशान थी, क्योंकि समीर वानखेड़े ने लाइन लगा दिया एक के बाद एक लोगों की, कैसे एक के बाद एक एक्टर्स डेली बेसिस पर एनसीबी के चक्कर मुंबई में लगा रहे थे। इनमें से कुछ तो आपके सामने है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये पूरा केस ड्रग ड्रैगनेट का, मुंबई बॉलीवुड ड्रग ड्रैगनेट केस was handed over to Sameer Wankhede for investigation. Sameer Wankhede was withdrawn from his parent cadre and was posted in NCB, Narcotics Control Bureau, and he was transferred to Mumbai only to head the Sushant Singh Rajput investigation. यानी समीर वानखेड़े IRS ऑफिसर हैं. His reputation is known. He is considered to be very hardworking and an honest officer. Till then, now there are a lot of questions being asked. उनको उनके पेरेंट कैडर से निकालकर मुंबई में एनसीबी में भेजा गया और सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन उनके हवाले कर दिया गया. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया फ्रॉम पॉलिटिशियन नवाब मलिक सन इन लॉ टू एवरी बिग नेम इन बॉलीवुड. Everyone was, whoever had any drug connection was questioned, detained and some arrested. अब इनमें से जो तस्वीर देख रहे हैं उनमें आर्यन खान भी हैं. नवाब मलिक की तस्वीर इसलिए क्योंकि उनके बेटे यानी के सन इन लॉ यानी दामाद, उनको अरेस्ट किया गया था. दीपिका पादुकोण को क्वेश्चन किया गया. अर्जुन रामपाल को क्वेश्चन किया गया. उनकी गर्लफ्रेंड को क्वेश्चन किया गया. अर्जुन रामपाल की जो पार्टनर है उनके ब्रदर को क्वेश्चन किया गया. मिस्टर करण जौहर को नोटिस भेजा गया क्योंकि मिस्टर करण जौहर की पार्टी को लेकर भी सवाल उठे थे. हालांकि मिस्टर करण जौहर खुद नहीं गए, उनकी जगह कई और लोग गए. तो पूरी बॉलीवुड समीर वानखेड़े के नाम से डर रही थी. अब तब से ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या समीर वानखेड़े को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज बॉलीवुड वाज हैरेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय समीर वानखेड़े बिकॉज समीर वानखेड़े वाज रनिंग द ड्रग ड्रैगनेट ऑपरेशन अगेंस्ट बॉलीवुड एंड द इंटायर मुंबई कैंपेन. कुछ 70 सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और रिलेटिव्स ऑफ पॉलिटिशियंस और ड्रग डीलर्स वर क्वेश्चनड और अरेस्टेड. इन सब का नाम रिया चक्रवर्ती वाले चार्जशीट में आया. पूरी इंडस्ट्री हिल गई. इंडस्ट्री का कारोबार बंद होने लगा. पूरी इंडस्ट्री एक जगह आई. उन्होंने समीर वानखेड़े को टारगेट कर दिया. ये कहानी खत्म नहीं हुई. मई में दोबारा ये कहानी आई जब समीर वानखेड़े को के खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, एफआईआर रजिस्टर किया. समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट जाना पड़ा फॉर क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर. और तब वो चैट सामने आया जिस चैट को लेकर बात. अब उस चैट में जो कुछ भी था उसने क्लियरली बताया कि समीर वानखेड़े अपीयर्स टू बी करेक्ट. शाहरुख खान और कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन डायलॉग फिल्म में डाल सकते हैं. तो उन्होंने इस फिल्म जवान में एक डायलॉग डाल दिया, उसको उन्होंने हाईलाइट किया. बुर्ज खलीफा पे वो गए बिकॉज यू नो दैट ही इज स्पेशल सिटीजन ऑफ यूएई. आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है, यूएई में जो स्पेशल सिटीजन बहुत लोगों को ऑफर किया गया है while being a citizen of India, उनमें शाहरुख खान भी है. शाहरुख खान की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वहां. शाहरुख खान के बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट है वहां. शाहरुख खान इज अ बिग कंसिडर्ड टू बी अ बिग पर्सन इन दुबई. और इसीलिए बुर्ज खलीफा में इस फिल्म को प्रोजेक्ट किया गया. वहीं पे शो हुआ, वहीं पे ट्रेलर रिलीज हुआ और वहीं पर शाहरुख खान ने पूरी फिल्म में से सिर्फ इस डायलॉग को उठाया कि बेटे से मिलने से पहले बाप से बात कर. और लोगों ने कहा कि ये समीर वानखेड़े को टारगेट किया. बात सिर्फ वहीं खत्म हो जाती. इस डायलॉग पे तो बात समझ में आती. बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं पता होंगी. शाहरुख खान ने केवल ट्रेलर रिलीज करके इस डायलॉग को नहीं बोला. इस डायलॉग को बोलने के बाद उन्होंने एक मैसेज भी दिया. उन्होंने कहा बेटे के पास जाने से पहले बाप से बात कर. और उसके बाद उन्होंने कहा दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड.
यानी जितने भी फादर पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, उनके बच्चों की के लिए ये मैसेज है, या उनके लिए मैसेज है कि किसी बच्चे से जाने से के पास पहुंचने से पहले उसके फादर से बात करो, उसके फादर से पहले मिलो। और ये उनका तरीका था टू गेट द पेरेंट्स ऑन हिज साइड। बट इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने इंटरप्रेट किया कि वो ये कह रहे हैं कि एक समीर वानखेड़े था, उसने मेरे बेटे तक पहुंचने की कोशिश की, गलत किया, पहले मुझसे आके बात करनी चाहिए। ऐसा ही वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे को हैरेस किया था, मैं उनको कह रहा हूं कि उनको भी ये कहना चाहिए कि आप बेटे से बात करने से पहले मुझसे मिलिए। यानी बेटा जो भी करे, आप बेटे तक मत पहुंचिए, मुझसे बात कीजिए। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यू विल सी दिस फाइट ऑन, बिकॉज हाई कोर्ट में ये केस अभी भी चल रहा है। एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम वट एवर इज माई एक्सपीरियंस, हाई कोर्ट विल गिव अ वर्डिक्ट विच विल बी समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ये जो डायलॉग उन्होंने बोला, फॉर दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उन्होंने फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद बोला, इस डायलॉग को बोलने के बाद बोला। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो जानबूझकर समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं। जबकि आपको याद होगा उस चैट में यही शाहरुख खान समीर वानखेड़े की तारीफ कर रहे थे, उनको समीर वानखेड़े से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन आज वही शाहरुख खान इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं। ये आप और हम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को लग रहा है। द डेडिकेशन ऑफ द डायलॉग टू द पेरेंट्स, ये जो इस फिल्म को लेकर जो डायलॉग है, ये जो फिल्म है जवान, इस फिल्म के इस डायलॉग को पेरेंट्स को डेडिकेट करके समवेयर डाउन द लाइन it appears that the entire dialogue is motivated by the need to justify himself and indirectly blame Wankhede for targeting his son Aryan Khan. ऐसा लगता है कि डायलॉग जानबूझ के डाला गया ताकि शाहरुख खान किसी तरीके से खुद को जस्टिफाई कर सके। The moment Shahrukh Khan released this dialogue or the trailer on the 31st of August at Burj Khalifa, it became a talking point. अब जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने इस डायलॉग के रिलीज होने के बाद क्या कहा, सुनिए। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट किया, उसमें कहा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। SRK has given a clear message to Sameer Wankhede and his handlers in Delhi through जवान ट्रेलर। तो ये बात केवल आप और हम नहीं कर रहे, शो बगैर मतलब के मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बात को लेकर ट्विटर पे जबरदस्त डिबेट चल रहा है। और जो ट्विटर में जो कहा जा रहा है, जो एक्स पे जो कहा जा रहा है, विच वाज फॉर्मली ट्विटर, वो सब कुछ बताता है कि कोई ना कोई जंग जरूर है जो चल रही है, कोई ना कोई अटेम्प्ट जरूर है जो समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं शाहरुख खान, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक को लगता है कि समीर वानखेड़े की तरफ ही ये डायलॉग पूरा इंटेंडेड है, ये डायलॉग किसी और की तरफ इंटेंडेड नहीं है। तो एक ट्विटर यूजर ने कहा कि जो डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये SRK का सीधा मैसेज है समीर वानखेड़े और उन लोगों का, दिल्ली में बैठे हुए उन लोगों को जो समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं। दूसरे ट्विटराटी ने ट्वीट किया, उसने कहा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर इज इंटेंशनल, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, वेंजेंस इज पर्सनल, @IM SRK #जवान ट्रेलर। दूसरी जो ट्वीट थी उसमें कहा गया कि बेटे को हाथ लगाने से बाप से बात कर क्लियरली जानबूझ के डाला हुआ डायलॉग है, ये इंटेंशनल है, सोच समझ के डाला हुआ डायलॉग है। ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है, बदले की जो भावना है, ये बहुत जाती है, पर्सनल है, ये लड़ाई बहुत ज्यादा जाती हो गई है। और उसके बाद उन्होंने इसको शाहरुख खान को टैग किया और हैशटैग, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शाहरुख खान पर्सनली मिस्टर समीर वानखेड़े को टारगेट कर। तीसरे ट्वीट में क्या कहा, वो सिर्फ 3-4 ट्वीट ही मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, सारे नहीं, क्योंकि लाखों में हजारों में ट्वीट्स है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, यस योर ईयर्स आर वर्किंग फाइन, दिस डायलॉग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ, मैसेस्ट मोमेंट SRK से पंगा नहीं लेने का, जवान #जवान ट्रेलर।
अब एक और ने क्या कहा, बेटे से बात को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, आपने सही सुना है, ये ट्वीट है। ये डायलॉग इंस्पायर्ड है रियल लाइफ से, सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। शाहरुख खान का मैसेज बहुत साफ है, एसआरके से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है, वो है जवान का ट्रेलर। तो ये जो डायलॉग है वो इसलिए क्योंकि अगर आप एसआरके से पंगा लोगे तो फिर यही होगा। शाहरुख खान को इस पूरे एपिसोड को which happened on the 2nd of October 2021 related to the cruise in which Aryan Khan was traveling, he should have left it, closed it the day Aryan Khan was released. When you keep on talking about it, either directly or indirectly, you never know when it will boomerang, because you are targeting a government official, और गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाकी कुछ आता हो या ना आता हो, एक चीज जरूर आता है, वो है टू सेव योर स्किन। Every single government official knows how to save his own skin. Aryan Khan, Shah Rukh Khan are from the film industry. They are not holding any official post. Mr. Samir Wankhede is a bureaucrat. It is part of his training how to save your skin. तो मिस्टर शाहरुख खान और आर्यन खान के लिए वो जो चैट था वो एक नॉर्मल चैट होगा, बट मिस्टर समीर वानखेड़े के लिए वो चैट एक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को उन्होंने अपने डिफेंस में प्रेजेंट किया, क्योंकि उनको मालूम है हर एक रिकॉर्ड मैटर करता है। कल आपको पता नहीं कौन क्या सवाल उठा देगा। शायद समीर वानखेड़े ने ब्राइब मांगा, शायद नहीं मांगा। समीर वानखेड़े ने एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, शायद नहीं की। अब ये साबित कैसे होगा? साबित तो सिर्फ सबूत से होगा, और बहुत बड़ा सबूत वो चैट है जो मिस्टर शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े के साथ व्हाट्सएप में किया। अब ये ऐसे एविडेंस हैं जिनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आजकल एडमिसिबल एविडेंस है। जितने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है सब एडमिसिबल है। सो मिस्टर समीर वानखेड़े, आई बेग योर पार्डन, knows the job how to manage official work. I have my doubts कि शाहरुख खान may play it very smart, but समीर वानखेड़े would certainly know how to protect himself. तो ये खेल शाहरुख खान को उसी दिन बंद कर देना चाहिए था, लेकिन शाहरुख खान ने इस गेम को लगातार चालू रखा है, आज भी चल रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये रिस्क of this getting this boomeranging on him is always there. Why? One court order. If the court order justifies समीर वानखेड़े, पूरी पब्लिक हाथ धोके शाहरुख खान के पीछे पड़ जाएगी। इसका शायद अंदाजा शाहरुख खान को नहीं है। आर्यन खान को शाहरुख खान लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्च के लिए उनका क्लीन चिट इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिटीशन पे समीर वानखेड़े के फेवर में ऑर्डर कर दिया, फिर वो क्लीन चिट का क्या होगा जो एनसीबी ने दिया था? क्योंकि उसी क्लीन चिट के अगेंस्ट में तो समीर वानखेड़े हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, और अगर कोर्ट वर्डिक्ट समीर वानखेड़े के फेवर में चला गया, फिर वही होगा जैसा नवाब मलिक के केस में हुआ था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट सब कुछ निकाल के रख दिया, उनका कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ निकाल दिया। एज अ मिनिस्टर ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट उन्होंने समीर वानखेड़े के कैरेक्टर को कंप्लीटली असैसिनेट कर दिया। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? एट द एंड ऑफ द डे बॉम्बे हाई कोर्ट सेड समीर वानखेड़े वाज राइट and Mr. Nawab Malik was wrong. Nawab Malik should apologize in writing and should not do anything that amounts to tarnishing the image of Wankhede or his family. Mr. Nawab Malik को राइटिंग में देना पड़ गया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे समीर वानखेड़े या उनकी फैमिली के रेपुटेशन पे कोई इंपैक्ट हो। ऐसा आप मत कीजिए जिससे आपको ही कल परेशानी होने लगे। शाहरुख खान जो कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुत सारे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, इट इज शाहरुख खान इज द बेस्ट पर्सन टू नो कि उन्होंने ये डायलॉग क्यों बोला है फिल्म में, किसने लिखा ये डायलॉग, उन्होंने इसी डायलॉग को क्यों हाईलाइट किया ट्रेलर लॉन्च में, क्योंकि डायलॉग्स तो और भी होंगे फिल्म में, उन्होंने हाईलाइट सिर्फ इसी डायलॉग को किया है। अब इस डायलॉग को आप हाईलाइट करोगे तो ये इंटरप्रिटेशन तो होगा, और शाहरुख खान इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो उनको तो पता होगा कि किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। बावजूद इसके उन्होंने इस डायलॉग को रिपीट किया और जम के पब्लिक के सामने बोला, और उसको एज अ पेरेंट्स के लिए मैसेज के तौर पे भी प्रेजेंट कर दिया।
तो रिस्क तो शाहरुख खान ले रहे हैं। अब इस रिस्क का नतीजा क्या होगा और जीतेगा कौन, ये तो देखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है इट इज एक्सट्रीमली सीरियस। सो इन अक्टूबर, on October 2nd, 2021, Aryan Khan was detained. 3rd October he was arrested. 28th of October he was released after a lot of difficulty. The whole world, from politicians to the Bollywood industry, targeted Sameer Wankhede, proved him wrong, but High Court felt it otherwise when the Nawab Malik case came. In May 23, this year, after the investigation by NCB, जो एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी, उसने समीर वानखेड़े को ही गलत माना और सीबीआई ने समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में एक्सटॉर्शन का केस फाइल किया। समीर खान वानखेड़े ने उस वक्त वो चैट हाईकोर्ट के सामने रखा जब उन्होंने उस सीबीआई एफआईआर को चैलेंज किया और कहा कि इस एफआईआर को क्वॉश कर देना चाहिए बिकॉज दिस एफआईआर इज विंडिक्टिव एंड अगेंस्ट मी। It's sort of an attempt to pin me down, and it's a conspiracy against me because the conversation clearly will show that I never demanded any bribe or any extortion, or I tried to do any extortion from Aryan Khan or using Aryan Khan or from Shah Rukh Khan. So in the chat dated October 14, 2021, or earlier, it's not 14, it is from, the chat starts from the 3rd of October and goes up to 14th of October. So ये 10 दिन का जो chat है उसमें SRK was pleading on WhatsApp saying, you are a good man, please be kind to my son will break as a human being. I can only plead and beg you as a father, please, you promised you will reform my child. I would never stand in front of what you are doing. I have just believe in your goodness. ये शाहरुख खान का उस वक्त का चैट का एक पोर्शन में पढ़ रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को बचाओ। आज शाहरुख खान डायलॉग में कह रहे हैं बेटे से मिलने से पहले बाप से बात कर। तो उस दिन आप प्लीड क्यों कर रहे हैं? मिस्टर वानखेड़े के मुताबिक ये पूरा चैट क्लियरली शो करता है कि मैंने ना कोई ब्राइब लेने की कोशिश की, न मैंने कोई एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, न पैसे का कोई कारोबार था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश है। इस चैट के आने के बाद शाहरुख खान के एक फ्रेंड या उनके जानने वाले को टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है उसने कोट किया। उन्होंने कहा था that this chat that Sameer Wankhede is referring to in the High Court is not authentic. यानी वो जो चैट जो कोर्ट में लगाया है, रिकॉर्ड पे डाला है गवर्नमेंट ऑफिसर ने, आईआरएस ऑफिसर ने, सीनियर आईआरएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट ने, उसको शाहरुख खान के फ्रेंड कह रहे हैं ये चैट ही गलत है। तो उन्होंने क्या कहा था, इफ दीज चैट्स आर ऑथेंटिक देन ही, दैट इज शाहरुख खान, क्रिएटेड अ चैट बॉक्स फॉर मिस्टर समीर वानखेड़े। Is he so stupid as to put himself out there in the public domain? The language used, the pauses, the way the father is seen pleading for his son are all highly unlikely to be authentic. SRK doesn't talk like that. When his son was jailed, he contacted no one to get Aryan out. He believed firmly in letting the law take its own course. Night after night, he spent sleepless nights. SRK waited for his son to be released. He did not plead with any government officer for his son's freedom. He knew Aryan was innocent. He waited. ये शाहरुख खान से जुड़े एक फ्रेंड ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एंटरटेनमेंट सेक्शन को बोला, जिसमें उन्होंने कहा अगर ये चैट सही है तो इसका मतलब शाहरुख खान ने एक चैट बॉक्स समीर वानखेड़े के लिए क्रिएट किया। क्या शाहरुख खान इतने बेवकूफ हैं कि वो इस तरह की चीज करेंगे और अपने को पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल देंगे इस तरह से? जो लैंग्वेज यूज किया गया है, जो पॉजेस हैं, यानी जो कॉमा फुल स्टॉप लगाया गया है, जिस तरह से फादर को दिखाया गया इस चैट में अपने बेटे के रिलीज के लिए एक पब्लिक सर्वेंट से भीख मांगते हुए, प्लीड करते हुए, वो बहुत डिफिकल्ट एक्सेप्ट करना कि वो शाहरुख खान ने किया होगा। शाहरुख इस तरह से बात ही नहीं करते हैं। जब आर्यन खान जेल में थे, उन्होंने किसी को भी आर्यन को छुड़ाने के लिए कांटेक्ट नहीं किया। शाहरुख खान ने फर्मली बिलीव किया था कि लॉ अपना तरीके से ही काम करेगा। वो लगातार रात दर रात नहीं सोए, लेकिन उन्होंने किसी को भी आर्यन के रिलीज के लिए कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से प्लीड नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं किया, भीख नहीं मांगी। वो उनको पता था कि आर्यन इनोसेंट है और वो एक दिन छूट जाएगा और वो वेट कर रहे थे। अब इस पूरे क्लैरिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि आर्यन खान जब जेल में थे, जिस पीरियड की बात हो रही है, वो पीरियड का जो रेलेवेंट चैट है वो उस वक्त है जब आर्यन खान पुलिस कस्टडी में थे, जेल में नहीं थे. आर्यन खान वॉज इन पुलिस कस्टडी फॉर 4 to 7 days, if my memory serves me right. 8, I think 8th of October, till 8th of October he was in police custody, and then he was sent to judicial custody because he was being questioned by NCB. So ये चैट का रेलेवेंट पोर्शन, मेजॉरिटी पोर्शन उस पीरियड का है जब आर्यन खान समीर वानखेड़े की कस्टडी में थे, न कि जेल में थे. तभी शाहरुख खान उनसे बहुत सारी चीजें कह रहे थे. तो ये फ्रेंड क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर चैट को आप देखेंगे तो आपको क्लियरली लगेगा कि चैट किसी और का नहीं है, क्योंकि वो शाहरुख खान के फोन नंबर से निकल रहा है और समीर वानखेड़े के फोन नंबर तक जा रहा है. कोई भी कैसा भी हो ना, वो खुद को ही नसीन बताता रहता है. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do let me know what do you think about the show. Whom you still believe? Do you still believe that Sameer Wankhede tried to extort money from Shah Rukh Khan to get or to release Aryan Khan? Also request you to watch the show on the chat that took place between Shah Rukh Khan and Sameer Wankhede. I am putting that video very soon and you see that video and decide yourself. आज भी आपको क्या लगता है, कौन सही, आर्यन खान या फिर समीर वानखेड़े, शाहरुख खान या फिर समीर वानखेड़े, नवाब मलिक या समीर वानखेड़े, बॉलीवुड या समीर वानखेड़े? Take care, stay safe, good night, see you. We'll come back to talk about something else much more interesting and much more relevant. So please do watch the videos whichever I am putting up, because I try and put up the videos which are relevant more than masala. It's relevant. It is something that we should talk about. And I have my own way of putting it. I put it in a reverse manner. A lot of people feel that maybe I am targeting somebody. I'm not. I'm only telling you where you go wrong. सही बताने वाले सारे बैठे हुए हैं. जर्नलिस्ट का काम आपको क्रिटिसाइज करना है. I only criticize so that you become better. Come back with answers that I raise in my shows. Stay safe, stay alert, and please do take care of yourself. Stay healthy. Thanks a lot for watching. Good night.